बी एक्स क्या स्क्वायर प्लस कोष्टक बी का वर्ग माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी ये दिया है, दिया जी। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है। हाँ हाँ मंदाकिनी आ जाओ। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ये जो कोष्टक में है क्या है, कोष्टक में इस कोष्टक को हटा देंगे तो ये एक से इसके साथ भी गुना होगा और एक से इसके साथ भी गुना होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ये b के साथ ये गुना हो जाएगा तो b का स्क्वायर और x हो जाएगा। ये माइनस का माइनस ए सी और x ये माइनस बी सी बराबर 0 हो गया इतना। अब इन दोनों के देखो और इन दोनों में देखो, पेयर बना देते हैं और इन दोनों में क्या कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे और इन दोनों में क्या कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। तो देखो इसमें भी बी एक्स है, इसमें भी बी एक्स है तो यहाँ से क्या निकालेंगे, बी एक्स निकाल देंगे दोनों से। तो b निकल गया तो क्या बचेगा a और यहाँ से एक एक से निकला तो एक एक से बचेगा ये बीच में क्या है प्लस। अब देखो यहाँ से एक भी निकला है और एक से निकला है तो क्या बचेगा b बस, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर ये माइनस, इन दोनों में क्या समान दिख रहा है c निकाल देते हैं, माइनस c निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे ax ये माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से क्या बचा c निकला तो बराबर 0। अब देखेंगे कि ये दोनों समान है कि नहीं समान है, समान है तो मतलब सही है, ठीक चल रहा है। तो ये दोनों समान है एक जैसा है तो उसको एक बार लिख देते हैं ax प्लस b और दूसरा क्या बचा यहाँ पे bx माइनस c बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0। तो देखो ax प्लस b बराबर 0 और ये bx माइनस c बराबर 0। अब देखो कोष्टक हटाते हैं ax प्लस b बराबर 0, b को उस पर पक्षांतर तो ax बराबर माइनस b हुआ। अब ये गुणम है तो ये नीचे गुना हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस b बटा a, ये हमारा x का पहला मान। उसी प्रकार इसमें देखो इसमें भी कोष्टक हटा के bx माइनस c बराबर 0। अब इसको उसका पक्षांतर bx बराबर c हुआ, चिन्ह बदल के होता है पक्षांतर। अब ये गुणम है तो फिर ये नीचे हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा c बटा b। बस यही हमारा देखिए x के दो मान निकल गया, निकला। इस प्रकार से आप लोग भी बनाओगे x के दो मान निकलना चाहिए, दो मूल होते हैं, ठीक है जी। चलिए।